अमृत कलश। अमृत कलश इस रेडियो धारावाहिक में हम आपका परिचय करा रहे हैं भारत के महान संतों से। आज की तीसरी कड़ी में प्रस्तुत है भक्त रैदास का जीवन दर्शन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कैसे हैं? अरे चरणदास आओ आओ बैठो। रैदास जी, जूते सीते सीते आप जितनी मस्ती में प्रभु का स्मरण करते हैं, उसे देखकर ईर्ष्या होने लगती है कि भक्ति की ऐसी लो हम लोग क्यों नहीं लगा सके। चरणदास, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस लगन लगनी चाहिए। अब मुझे ही देखो, काम करता जाता हूं और भगवान का भजन भी गुनगुनाता हूं। वैसे लोगों को तो इसमें भी परेशानी है। कैसी परेशानी? यही कि एक मोची के घर जन्मा आदमी जूते सीते सीते भगवान का नाम लेता है। सुना है कुछ लोगों ने राजा से शिकायत भी की है। अच्छा, बात यहां तक पहुंच गई? मतलब ये कि धर्म का ठेका सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों ने ले रखा है? अरे वो लोग तो यही सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचता। और फिर इस भेदभाव छुआछात से होना क्या है? आपसे वैमनस्य, झगड़ा, मनमुटाव। तो क्या राजा ने आपको बुलवाया या कुछ कहा? चरणदास, सबसे बड़ा राजा राम है। वो जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही होगा। पता है परसों दरअसल क्या हुआ है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। गुरुजी, जल्दी उठो यहाँ से, चल के घर में छिप जाओ। लेकिन क्यों? वो 5-6 लोग लाठियां लेकर आपको मारने आ रहे हैं गुरुजी। मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वो क्यों मुझे मारना चाहते हैं? ये सब बताने का समय नहीं है गुरुजी, आप जल्दी करो गुरुजी, वो आ रहे हैं। आने दो। रैदास किसी से नहीं डरता, मेरे रक्षक तो प्रभु है। प्रभु जी गुरुजी वो आ गए, गुरुजी वो आ गए। संगति शरण तिहारी, प्रभु जी भजन गा रहे हैं। संगति शरण तिहारी। मैं तो नहीं बोल सकता, तू बोल। तू बोल। जग जीवन अरे तू बोलना। राम मुरारी। अरे बोलना। जी वो। अरे बोल। जी अरे कहो ना, क्या कहना चाहते हो? जी हमें क्षमा करें, हमसे हमें बहुत बड़ा पाप कराने को यहाँ भेजा गया है। कैसा पाप? किसने भेजा है? जी वो घाट वालों ने आपको मारने के लिए भेजा था। हम क्या जानते थे कि यहाँ तो संत जी बैठे। तो अच्छा, भला उन लोगों को मुझसे क्या परेशानी है? जी वो सब कहते हैं कि मोची होके भगवान का नाम लेता है। अच्छा, और तुम लोगों ने भी उनकी बात मान ली? खैर, मैं नहीं जानता था कि भगवान केवल सुवर्णों के लिए ही है, लेकिन सच तो यही है कि एक ईश्वर ने सबको बनाया। उसने कोई भेदभाव नहीं किया। जी। फिर उसकी पूजा में भेद कैसा? संत जी, हमें क्षमा करें।
हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। आपको देखते ही हमारे विचार बदल गए हैं। जी। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष संगति का है। सुनो, प्रभु जी संगति सरन तिहारी, प्रभु जी संगति सरन तिहारी। धन्य है आप संत जी, जग जीवन धन्य है संत जी आप। राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी, प्रभु जी संगति सरन तिहारी। मेरी समझ में नहीं आता रैदास जी, आखिर आपकी भक्ति से लोगों को क्यों चिढ़ है? चरणदास, इसमें दोष उनका नहीं है, दोष उस सामाजिक व्यवस्था का है जिसमें जन्म के आधार पर ऊंच नीच का फैसला किया जाता है। किंतु मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जन्म से सब बराबर हैं। अच्छा बताओ, क्या उच्च वर्ग का होने से कोई पाप नहीं करता? जिसे लोग दलित कहते हैं और छोटा समझते हैं, वो अगर भगवान का नाम लेता है तो कैसे छोटा है वो? ये तो उसका अधिकार है। सो तो मैं उस दिन धर्म सभा में भी देख चुका था, जब शास्त्रार्थ में आपने ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया था। लगता है उसी का बदला लेने के लिए लठैत भेजे थे। लेकिन इससे क्या होने वाला है? मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं जूते बनाता हूं। मैं तो सच्चे हृदय से भक्ति करता हूं। हाँ, कोई भी आदमी अपने चिंतन, आचरण और व्यवहार से ही छोटा बड़ा होता है। क्या जूते सिलना छोटा काम है? अरे, किसी के चरणों को आराम पहुंचाना तो पुण्य का काम है। रैदास जी, आपके इन्हीं तर्कों के आगे तो लोगों के बोलने की हिम्मत नहीं होती और हार कर चले जाते हैं। अगर प्रभु का नाम लेने में भेदभाव होने लगे तो संत महात्मा मेरे पास क्यों आते हैं? यही तो संगति का असर है। अच्छा, चलता हूं, हाँ, कुछ काम से अशोक घाट जाना है। अच्छा। योगानंद जी, आपका इस घर में स्वागत है, किंतु नगर के अन्य पंडितों को जब पता चलेगा कि आप एक जूता बनाने वाले के अतिथि हैं तो मैं तो भक्त रैदास का अतिथि हूँ। यदि वो भक्त रैदास की भक्ति में शंका करते हैं तो ये उनका दोष है, मेरा नहीं। आप तो बड़े क्रांतिकारी हैं योगानंद जी। अरे लोनी जी, योगानंद जी के लिए प्रणाम। आप थक गए होंगे, अभी तो ये गुड़ खाकर पानी पिए, बस थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाएगा। कोई अतिथि आ जाए तो लोनी उस दिन बहुत मन से भोजन बनाती है, तब मुझे भी इसी बहाने अच्छा भोजन मिल जाता है। स्वामी जी, क्या आपको विश्वास होता है कि मैं इन्हें अच्छा भोजन नहीं खिलाती? नहीं, मैं रैदास जी के पक्ष में नहीं बोल सकता। बेटा रैदास, साधु संतों का आना, स्वागत करना, उन्हें भोजन कराना तुम्हें अच्छा तो लगता है, किंतु कभी सोचा है कि तुम मेरी कमाई किस तरह लुटा रहे हो? अरे तुम तो अपने बनाए जूते मुफ्ती बांट देते हो। पिताजी, संतों की सेवा और सत्संग में मुझे आनंद भी मिलता है और ज्ञान भी। उसे कैसे बंद कर सकता हूं? किंतु मेरे लिए ये बोझ उठाना कठिन है। मैं जो कमाता हूं उतना मेरे और तुम्हारी मां के लिए ही पर्याप्त है। अच्छा हो तुम भी अपनी अलग गृहस्थी बसाओ। हाँ ठीक है, मैं कल ही लोनी के साथ किसी दूसरे घर में चला जाऊंगा।
रैदास, सुना है हिमालय से स्वामी शिवानंद आए हैं, बहुत चर्चा है उनकी। हाँ हाँ, लोगों के मना करने पर भी वो आज मेरे यहाँ दोपहर में आने वाले हैं। लोनी उन्हीं का भोजन तैयार करने के लिए बाजार से सामान लेने गई है। लेकिन ये तो मालूम था कि मैं आ रहा हूं, मुझसे मंगवा लिया होता। चरणदास, लोनी को अपना काम अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं जाता हूं फिर। अरे क्यों, जा रहे हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए चमड़ा लाना है ना। अच्छा अच्छा। अरे भूल गए, कल ही तुमने कहा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। प्रभु जी। अरे स्वामी जी, आइए आइए। रैदास जी, देख रहा हूं कि आप अपना काम भी करते हैं और भजन भी गाते हैं। पूजा पाठ तप साधना कब करते हैं? स्वामी शिवानंद जी, आप लोग ज्ञानी हैं, हिमालय में तप करते हैं, किंतु हम तो ज्ञानी नहीं हैं। वैसे स्वामी जी, मुझे यही लगता है कि पूजा पाठ, धर्म ग्रंथों का पाठ आदि सब दिखावा है। तीर्थों में नहाने से क्या सचमुच पाप धुल जाता है? क्या फिर भी लोग पाप नहीं करते? लोग तो यही विश्वास करते हैं। तो मेरा विश्वास उनसे अलग है। मैं कर्म को ही पूजा मानता हूं, आचरण की पवित्रता को ही मन की शुद्धि मानता हूं, सत्संग को ही ज्ञान का ग्रंथ मानता हूं, काम, क्रोध, लोभ आदि को त्याग चुका हूं। जीवन में इनसे बचना चाहिए स्वामी जी। तो क्या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ये पर्याप्त है? ईश्वर तो कर्मा है, वो कहां नहीं है स्वामी जी। सबके मन की बात जान लेता है। उसका नाम स्मरण ही सच्ची भक्ति है, और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर वो दीन दलितों का उद्धार करता है। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्मकांड और बाहरी आडंबर में मुझे विश्वास नहीं है स्वामी जी। वाह, आश्चर्य! आपके विचार कितने सीधे साधे। एक सच्चे भक्त का रूप हैं आप। स्वामी जी। अच्छा, अब मैं चलूंगा, किंतु चलने से पहले मैं आपको ये पारस पत्थर देना चाहता हूं। इसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाएगा। शिवानंद जी, एक तो मैं ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, और फिर मैं अपनी जरूरत भर के लिए मेहनत करके कमा लेता हूं। अधिक धन की मुझे लालसा नहीं। देखिए, इस पारस पत्थर को आप स्वयं ही ले जाएं। नहीं नहीं, ये कभी काम आएगा। आप नहीं ले रहे तो मैं इसको आपके छप्पर में फंसा कर रख देता हूं। संकट के समय आवश्यकता पड़ने पर सहायक होगा। नहीं स्वामी जी, मेरा संकट तो प्रभु जी ही दूर करते हैं। फिर भी इसे मैं छप्पर में रख देता हूं। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, फल अरु फूल अनूप न पाऊं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। कितने मर्म की बात कही है आपने। मीरा,
तुमने ये पद सुना? हाँ गुरुदेव, मैं तो आपको यहाँ पाकर धन्य हो गई हूँ। गुरुदेव, आपको यहाँ कोई असुविधा या कष्ट तो नहीं है? मीरा, भक्त तो हर जगह मस्त रहता है, उसे कष्ट क्यों होगा? बैठो बैठो। गुरुदेव, आप कहते हैं कि नाम स्मरण ही सच्ची पूजा है। इस बात को मैं समझना चाहती हूँ। देखो मीराबाई, जिस तरह पारस पत्थर के छूने भर से लोहा कंचन बन जाता है, उसी तरह भगवान राम के स्मरण मात्र से कोई भी व्यक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव, आपका ये मंत्र तो उन लोगों के लिए बड़े काम का है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो योग साधना नहीं जानते। मीरा, मैं रैदास भी तो उन्हीं लोगों में से हूं। मैंने अशिक्षित और सरल भक्तों के लिए ही नाम स्मरण के रूप में भक्ति का सरल मार्ग निकाला है। तभी तो मैं कहता हूं मीरा, नाम तेरो आरती भजनु मुरारे। मैं तो प्रभु के नाम की आरती उतारता हूं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, संतन दिग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा, गुरुदेव। मीरा, सत संगति से बड़ा तो कल्याण का कोई मार्ग नहीं। फिर तुमने ये क्यों कहा कि सनतन दिग बैठ बैठ लोकलाज खोई? संतों की सत्संगत तो कल्याणकारी होती है। गुरुदेव, मैं स्त्री हूं और हमारे समाज में एक स्त्री का भक्ति करना, संतों की सत्संगत में बैठना बुरा माना जाता है। मैंने इस व्यवस्था को तोड़ा है, इसीलिए कहती हूं कि संतन ढिग बैठ बैठ, लोक लाज खोई। समझ गया, मैं समझ गया मीरा। हमारी समाज व्यवस्था को रूढ़ियों ने इस तरह जकड़ रखा है कि भगवान की भक्ति पर भी पाबंदी लगा दी है। मीरा, लोग तो मुझे भी कहते हैं कि चमड़े का जूता सीने वाला रैदास भगवान का नाम क्यों लेता है? लेकिन प्रभु तो सबके हैं। जात पात देखे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। गुरुदेव, आपने अपना कोई संप्रदाय क्यों नहीं बनाया? देखो मीरा, संप्रदाय से बंधन होता है, एक वर्ग विशेष उससे बंध जाता है। किंतु मैं तो देश की जनता का सामाजिक, नैतिक और धार्मिक दृष्टि से उद्धार करना चाहता हूं। मैं किसी संप्रदाय के विचारों का विरोध भी नहीं करता हूं। मैं तो सबको साथ लेकर चलने की बात कहता हूं। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब और अमीर, सबको साथ लेकर चलने में ही कल्याण है। गुरुदेव, आपकी संगति पाकर मैं धन्य हुई गुरुदेव। आ गए आप? यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
नहीं लोनी, मीरा ने बहुत स्वागत सत्कार किया। अच्छा। किंतु मुझे तुम्हारी चिंता अवश्य थी लोनी, कि पता नहीं भोजन सामग्री घर में है या नहीं। मेरे लिए तो कोई कष्ट की बात नहीं थी, किंतु अब आपकी चिंता है। हाँ? घर में बहुत थोड़ा सा ही चावल है। तो उपवास कर लेंगे। देखो लोनी, जीवन में उपवास का भी बड़ा महत्व है। अरे, कुंभ के मेले में संत रैदास पधारे, वो भी कुंभ स्नान के लिए आए हैं। कितने महान संत हैं रैदास। उनके स्वागत के लिए भीड़ किस तरह उमड़ रही है। लोग पागल हो गए हैं। एक जूता सीने वाले आदमी की जय जयकार कर रहे हैं। रोको इन्हें, रैदास को हम नहीं नहाने देंगे। चलो आओ, सभी ब्राह्मणों को बुला लो। सब चलो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। पहले रैदास से कहो कि वो हमसे शास्त्रार्थ करे, संत होने का प्रमाण दे, वरना एक चमड़े का काम करने वाला कुंभ कैसे नहा सकता है? हे बंधुओं, आप लोग ज्ञानी हैं, जाति से ब्राह्मण हैं और अपने को स्वर्ण और कुलीन कहते हैं, पर मैं ना तो ज्ञानी हूं और ना ही उच्च जाति का हूं, ना ही धर्म साधना में आप जैसा हूं। इसलिए सबसे पहले मैं विनम्र भाव से आपको प्रणाम करता हूं। संत रैदास की जय, संत रैदास की जय, संत रैदास की जय। बस ठहरो, बड़े संत बने फिरते हो, संत की परिभाषा बतलाओ। हाँ, क्यों नहीं। संत पुरुष इच्छाओं, कामनाओं और सांसारिक मोह को त्याग कर जनमानस को सतमार्ग पर ले जाने वाला होता है। बंधुओं, संत वही है जो संत का आचरण करे। संत अनंत ही अंतरु नाहि। संत में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। धन्य हो गुरु रैदास। संत रैदास की जय, संत रैदास की जय, संत रैदास की जय। आप लोग शांत हो जाएं। अगले प्रश्न का उत्तर दें तो जाने। बोलो, जीव और परमात्मा कौन है? बंधु, जीव तो परमात्मा का अंश है। दोनों अलग अलग दो चीजें नहीं हैं। परमात्मा तो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसे नियंत्रित करता है। वही तो जीव का प्राण है। लेकिन आप जैसे लोगों की हालत कस्तूरी मृग जैसी है, जो अपने ही अंदर की सुगंध को नहीं जानता और माया में फंसा भटकता रहता। संत रैदास की जय, संत रैदास की जय, संत रैदास की जय। चलिए गुरुवर, कुंभ स्नान करने चलिए। आपके साथ इन भक्तों की भीड़ भी स्नान करेगी। आइए। संत रैदास की जय, संत रैदास की जय, संत रैदास की जय, संत रैदास की जय। धन्य हो रैदास, धन्य। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना युग युग तक लोगों को मार्ग दिखाएगी। तुमने समाज में ऊंच नीच का भेद मिटाकर साधारण से साधारण आदमी को भी भक्ति का संदेश देकर जो कल्याण किया है, उसकी धारा युग युग तक बहती रहेगी।
आप इस रेडियो धारावाहिक का तीसरा भाग सुन रहे थे। आज के संत थे भक्त रैदास। इस धारावाहिक की लेखिका हैं विभा देवसरी, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनि मुद्रण इंदिरा सूरी और प्रबंध संचालक अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, अशोक मलकानी, रजनीश शर्मा, बनवारी झोल, केदारनाथ, उमेश श्रीवास्तव, राजेश्वर नाथ, कमल वर्मा, श्याम अरोड़ा, राजेंद्र वर्मा और प्रतिभा शर्मा।